Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 12.2 in class 7 mathematics. This is algebra के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं algebraic expressions and in this video we are going to discuss problem number 1 of exercise 12.2. ठीक है, I have already opened the page of NCERT showing the exercise 12.2 and we will discuss only question number 1. आज हम सिर्फ question number 1 की problems ही discuss करेंगे. There are total 6 parts and we will discuss all these 6 parts in this particular video. Okay, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है. इस एक्सरसाइज में ये बताया गया है हाउ डू वी नीड टू सिंप्लीफाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, किस तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा सभी. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. दिस इज मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 12 एल्जेब्रा एंड द एक्सरसाइज इज 12.2. क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सिंपल कि वी नीड टू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस बाय कंबाइनिंग टर्म्स. ठीक है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके. अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी है. मैंने बताया भी था प्रीवियस एक्सरसाइज में. ठीक है, जब हम प्रीवियस एक्सरसाइज कर रहे थे तो लाइक टर्म्स के बारे में बताया था मैंने. लाइक टर्म्स आर दोस टर्म्स whose algebraic factor is same, जिनका algebraic factor same होता है. such terms are said to be like terms, उन्हें हम like terms कहते हैं. ठीक है, algebraic factor से मतलब है जिनका वेरिएबल वाला पार्ट सेम होता है. सिंपल. तो जैसे हम सभी पार्ट डिस्कस करेंगे एक एक करके, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b. तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हमें यहाँ पे देखिए बिल्कुल टर्म्स यहाँ पे सिंपल लिखी हुई है, ऑपरेट करके सब कुछ लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे. देयर इज नो ब्रैकेट इन दिस एक्सप्रेशन. वी जस्ट नीड टू कलेक्ट लाइक टर्म्स. यहाँ पे हमें लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में कलेक्ट करना है. अब देखते हैं लाइक टर्म्स यहाँ पे कहाँ पे हैं. देखो यहाँ बी आ रहा है इसमें 21b. सिंस b इज देयर, हमें आइडेंटिफाई करना है इज देयर एनी मोर टर्म, एनी इज देयर एनी टर्म विच कंटेन b, जिसमें b हो. ठीक है, तो यस यहाँ पे एक b इसमें भी आता है और b यहाँ पर भी है. मीन्स ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं बिकॉज तीनों का एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है b. ओके, तो दीज थ्री टर्म्स आर लाइक टर्म्स. और ये जो 32 है ये हमारा लाइक टर्म नहीं है, मतलब इनकी जैसी टर्म नहीं है, तो इसको हम अलग रखेंगे. ना कलेक्ट लाइक टर्म्स इन ब्रैकेट. इन लाइक टर्म्स को हमें एक ब्रैकेट में रखना है इंक्लूडिंग साइन, साइन के साथ विद सिंबल. लाइक अगर हम 20b की बात करें तो ये नेगेटिव साइन के साथ है. 7b की बात करें तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है. 21b पॉजिटिव नंबर है. ओके, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने प्रोसीडिंग के लिए इक्वल टू साइन लगाया. 21b आ गया. नेक्स्ट टर्म इज 7b प्लस 7b एंड माइनस 20b, ब्रैकेट क्लोज, और 32 मैंने अलग कर दिया. अब देखिए लाइक टर्म्स यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी हैं. अब इसमें देखो कौन कौन सी टर्म पॉजिटिव है, कौन कौन सी टर्म नेगेटिव है. तो दीज टू टर्म्स आर पॉजिटिव. तो पहले मैं पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लेता हूँ. मतलब हमें वो टर्म्स ऐड करनी है जिनका साइन सेम है. ठीक है, वी नीड टू ऐड दोस टर्म फर्स्ट हुज साइन आर सेम. ठीक है, तो यहाँ पे 21b एंड 7b बोथ आर पॉजिटिव, तो हमने इनको ऐड कर लिया. 21 प्लस 7 इज 28b, 28b माइनस 20. अब 28 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 28 एंड 20 वी विल गेट 8. ठीक है, दैट इज पॉजिटिव 8. तो 8 भी हमारे पास आंसर बचता है. यहाँ पे बी भी साथ में, तो बी लगा देंगे. 8b माइनस 32, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. फर्स्ट पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा करने वाली बात नहीं थी. वी जस्ट नीड टू कलेक्ट लाइक टर्म्स इन ब्रैकेट्स एंड देन सॉल्व. ओके, उसके बाद हमें सॉल्व करना है. नाउ प्रोसीड टू सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट पे चलते हैं. ओके, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z. ओके, अब देखिए तीन तरह की टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. एक ऐसी टर्म है जिसमें जेड स्क्वायर आ रहा है, एक ऐसी टर्म है जिसमें जेड है सिर्फ, और एक ऐसी भी टर्म है जिसमें जेड क्यूब है. तो ये तीनों टर्म्स जो हैं अलग अलग है. ठीक, तो सबसे पहले हम कलेक्ट लाइक टर्म्स इन ब्रैकेट्स. जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट पावर वाली टर्म, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि जेड रेज टू द पावर 3 कहाँ पर है. तो जेड रेज टू द पावर 3 सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज 7z रेज टू द पावर 3. तो उसको हमने सबसे पहले लिखा, सिर्फ एक ही टर्म थी, इसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो. फिर प्लस साइन लगाना है हमें. ओके, अब करेक्ट करते हैं इससे कम पावर वाली, दैट इज जेड स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर में एक तो ये आ गया हमारे पास, तो हमने इसे कलेक्ट कर लिया माइनस जेड स्क्वायर.
एक टर्म हमारे पास ये है, एक ये है, दो टर्म्स हैं, टू टर्म्स आ दिया, तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड स्क्वायर, ये हमने ब्रैकेट्स में कलेक्ट कर लिए। प्लस अब हमने देखते हैं जेड, तो जेड एक हमारे पास यहाँ पर है और एक जेड यहाँ पर है, दैट इज -5z एंड -15z, -5z एंड -15z। ओके, तो ये हमने लाइक टर्म्स को ब्रैकेट्स में कलेक्ट कर लिया है। नाउ अब ये तो एज इट इज है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। प्लस अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा -z² प्लस 13z²। अब देखिए -z² का मतलब है ये है -1 और +13, तो -1 + 13 की अगर बात करें तो टोटल हो जाता है 12। अपोजिट साइन है, सेपरेट करके आएगा हमारे पास 12z²। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 12z²। सिमिलरली यहाँ अगर बात करें, बोथ आर नेगेटिव, -5 एंड -15 बोथ आर नेगेटिव, तो वी नीड टू ऐड, इनको जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट दैट इज -20 और साथ में क्या है इनके साथ वेरिएबल, दैट इज z, दैट इज -20z। तो ये हो गया तुम्हारा -20z। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। ओके, p माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट है, p माइनस क्यू माइनस q माइनस p। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, ऑपरेट द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को ऑपरेट करना है, ब्रैकेट जो हमारे पास है इनको ऑपरेट करना है। तो अब एक चीज जरा ध्यान रखना है, वेन एवर देर इज नेगेटिव साइन बिफोर एनी ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले जब भी कोई नेगेटिव साइन होगा, वी जस्ट नीड टू चेंज साइन इनसाइड, ठीक है, चेंज साइन, ठीक है, हमें साइन चेंज करना है वाइल ऑपरेटिंग, ठीक है। जो भी हमारे अंदर की टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, अगर वहाँ पे पॉजिटिव टर्म है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है और अंदर ब्रैकेट के अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कैसे कैसे किया मैंने, उसके बाद आगे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है ऑपरेट द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को ऑपरेट करना। अब देखिए इस ब्रैकेट से पहले जो हमारा साइन है वो है नेगेटिव, ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, तो मीन्स p यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड q इज नेगेटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक। तो ऑपरेट द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को ऑपरेट किया हमने, p तो एज इट इज है p, ये हो गया तुम्हारा -p एंड माइनस माइनस इज +q। सिमिलरली -q इज एज इट इज, यहाँ पे फिर से साइन चेंज होना है, -q एंड माइनस माइनस अगेन p। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, जरा इसको ध्यान से समझ लेना कैसे कैसे किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, सॉरी। ना कलेक्ट लाइक टर्म्स, अब हमें लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। अब देखिए p कहाँ कहाँ पर है, 1p इज देयर, 1p इज दिस एंड 1p इज दिस, 3p's आर देयर, p माइनस p एंड प्लस p कलेक्ट कर लिया, प्लस फिर प्लस साइन लगाना है बीच में हमेशा। देन अब हम q कलेक्ट करते हैं, q माइनस q माइनस q, q माइनस q माइनस q। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए p माइनस p तो ये 0 हो गया, सिर्फ एक p बचता है तो हमने p लिख दिया। यहाँ पे q माइनस q 0 हो गया, एक माइनस q बच रहा है तो ये माइनस q आ गया हमारे पास। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल है बिल्कुल, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस ब्रैकेट को कैसे ऑपरेट करना है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाउ डू वी नीड टू ऑपरेट ब्रैकेट्स। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3a माइनस 2b माइनस ए बी माइनस, फिर से यहाँ ब्रैकेट आ जाता है, माइनस a माइनस b प्लस ए बी प्लस 3ab प्लस b माइनस a। ओके, सिंपल है। देखिए पहले सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, ब्रैकेट ऑपरेट करना है, वी नीड टू ऑपरेट ब्रैकेट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑपरेट द ब्रैकेट्स, सिंस नेगेटिव साइन इज देयर बिफोर द ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले अगेन नेगेटिव साइन है तो हमें क्या करेंगे, चेंज साइन, साइन हमें चेंज करना है इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर की जितनी जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें चेंज कर देंगे उनके साइन को। अब देखिए 3a एज इट इज, माइनस 2b एज इट इज, माइनस ए बी एज इट इज, ठीक है। अब ये a अंदर पॉजिटिव है, इसे जब ऑपरेट करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, b नेगेटिव है, b इज नेगेटिव, तो वाइल ऑपरेटिंग द ब्रैकेट इट विल बिकम पॉजिटिव। सिमिलरली ए बी इज पॉजिटिव, ए बी का साइन कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, देन वाइल ऑपरेटिंग द ब्रैकेट इट विल बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, क्लियर। तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी, नाउ 3ab प्लस b माइनस ए एज इट इज। ओके, नाउ वी नीड टू कलेक्ट लाइक टर्म्स इन ब्रैकेट्स। अब हमें ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे तीन तरह की टर्म्स आती हैं, एक ए वाली टर्म है, एक बी वाली टर्म है और एक जिसमें ए और बी दोनों है, ठीक। तो पहले देख लेते हैं ए वाली टर्म्स कहाँ कहाँ पर है, तो मैं उनको सर्कल में लेता चलता हूँ। चलिए 3a एंड एक ही हो गया हमारे पास माइनस ए, ओके, एंड वन मोर इज माइनस ए। तो 3a माइनस ए माइनस ए हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखते हैं बी वाली टर्म, तो -2b
एक प्लस बी हो गया यहाँ पे और एक ये प्लस बी, माइनस टू बी प्लस बी प्लस बी। ओके, सिमिलरली अब ए बी देखते हैं, तो माइनस ए बी एंड प्लस थ्री ए बी, माइनस ए बी प्लस थ्री ए बी। ओके, तो इन दिस वे वी कलेक्ट लाइक टर्म्स को हमने कलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो नेगेटिव टर्म्स को हम पहले ऐड कर लेते हैं। These two terms are negative. Minus a and minus a is minus 2a, that is 3a minus 2a. ओके, सिमिलरली these two terms are positive, तो इनको ऐड कर लेते हैं। माइनस टू बी एज इट इज है, प्लस बी एंड प्लस बी प्लस टू बी हो गया यहाँ पे। ठीक है, वन बी एंड वन बी इज टू बी। ओके, सिमिलरली these two terms are negative. माइनस ए बी एंड माइनस ए बी इज माइनस टू ए बी। ओके, माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, थ्री ए माइनस टू ए, तो थ्री माइनस टू कितना होगा, ऑब्वियसली वन होगा, तो वन। अब इनके साथ ए लग रहा है, तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे, तो वन ए लिखो या ए लिखो, ए इज सफिशियंट। ठीक है, वन कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ए, सिर्फ सिंगल ए बचता है हमारे पास। एंड माइनस टू बी एंड प्लस टू बी, ये जीरो हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो हो जाता है। सिमिलरली थ्री ए बी माइनस टू ए बी, दैट इज माइनस टू प्लस थ्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा वन। ठीक है, वो भी पॉजिटिव होगा, तो वी विल राइट इट एज ए बी, हम सिर्फ इसे ए बी लिखेंगे। दैट इज ए प्लस जीरो प्लस ए बी, आंसर बिकम्स ए प्लस ए बी। जीरो रिमूव कर दिया हमने यहाँ से, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। नाउ टू मोर पार्ट्स आर देयर, दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ओके, फाइव एक्स स्क्वायर वाई, देखिए ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना, इसको जरा ध्यान से देखना है सभी को। फाइव एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई ही है या वाई एक्स स्क्वायर करो, बात एक ही है। मतलब ये टर्म्स और इस टर्म की अगर बात करें, दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर, बोथ आर लाइक टर्म्स, दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई सेम है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले कलेक्ट लाइक टर्म्स, कोई ब्रैकेट नहीं है, सो वी नीड टू कलेक्ट लाइक टर्म्स। सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। तो आप देखिए फाइव एक्स स्क्वायर वाई, एक यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर वाई कहीं और है, यहाँ पे एक यहाँ पे है, और कहीं है नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये डिफरेंट है। यहाँ एक्स रेज टू द पावर टू, यहाँ एक्स रेज टू द पावर टू, यहाँ वाई रेज टू द पावर वन, वाई रेज टू द पावर वन, तो ये दोनों टर्म्स हमारी लाइक है। फाइव एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहीं पे है, एक ये टर्म हो गया माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक्स स्क्वायर, और ओनली टू टर्म्स आर देयर। नाउ कलेक्ट वाई स्क्वायर, माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, एंड वन टर्म इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया ये चीज। तो लाइक टर्म्स हमने ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिए। नाउ 5 plus 3, both terms are positive, so we need to add these terms, that is 5 plus 3 is 8, 8x square y. Okay, now here it is minus 5 plus 1, minus 5x square plus x square, it means minus 5 plus 1, minus 5 plus 1 कितना हो गया, minus 4, minus 4x square, तो ये हो जाता है माइनस फोर एक्स स्क्वायर। मैंने अभी से ब्रैकेट में रखा, बाद में ऑपरेट करेंगे। अब देखिए ऑल दीज टर्म्स आर नेगेटिव, तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो अगर हम देखें तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री इज थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, सिक्स प्लस वन इज सेवन, दैट इज माइनस सेवन। ओके, तो माइनस सेवन वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो ये माइनस सेवन वाई स्क्वायर एंड प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर। नाउ ऑपरेट द ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एट एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, जो चीज़ मैं अलग से बता रहा हूँ किस तरीके से, हाउ डू वी नीड टू ऐड टर्म्स, लाइक टर्म्स को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें करना है। ठीक है, तो जो भी साइन है उसी को हमें कंसिडर करके चलना है। Now proceed to next part, that is sixth part. Okay, this is the last part of this particular question. 3y square plus 5y minus 4 माइनस 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है बाहर। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी टर्म्स तो ऐसे लिखी जाएंगी, लेकिन इस ब्रैकेट से पहले हमें एक नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। सिंस वन नेगेटिव साइन इज देयर, माइनस साइन इज देयर, सो वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, इन सभी के साइन हम चेंज कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो
प्लस हो जाएगा वाइल ऑपरेटिंग द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ऑपरेट करते टाइम। अब देखिए जरा मैंने कैसे कैसे ऑपरेट किया ब्रैकेट, ऑपरेट द ब्रैकेट्स 3y² as it is, 5y as it is, -4 as it is. Now 8y becomes negative, y² this becomes positive and 4 becomes positive. Okay, now we need to collect like terms. अब like terms कलेक्ट करने, जब ब्रैकेट एक बार ऑपरेट हो जाए उसके बाद हमें, जब कोई ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा, अब हमें इसमें क्या करना है, like terms को ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट करना है, एक जैसी टर्म्स। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पे 3y², कहीं y² है कहीं पे, ओके, एक ये टर्म है y² वाली और एक ये टर्म, दो टर्म्स हैं, तो 3y² प्लस y² विद देयर साइन, ठीक है, तो साइन के साथ हमें करेक्ट करना है, 3y² प्लस y² हो गया। y वाला टर्म देखते हैं, 5y माइनस 8y, तो ये हो गया तुम्हारा 5y माइनस 8y, 5y इज पॉजिटिव, 8y इज नेगेटिव। Now constant is -4 and +4, -4 and +4 are constant. Okay, now 3 plus 1, 3 plus 1 is 4, 4y²। now 5 minus 8, 5 minus 8 कितना होगा, -3, तो -3y हो गया ये, -3y, एंड -4 plus 4 is 0, तो 0 हो जाता है यहाँ पे, तो 4y² -3y is your required आंसर। तो आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा सभी को। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। यस, देयर आर टोटल 6 पार्ट्स। हमने सभी 6 पार्ट्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।